नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। अगले कुछ दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का भारत में हिजाब पर एक फैसला आने वाला है। ईरान समेत दुनिया भर के जो इस्लामिक राष्ट्र है और साथ में जो अन्य सेक्युलर देश है, भारत के इस फैसले के ऊपर टकटकी लगाए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही कथित मुस्लिम हिजाब के मसले पर अपना फैसला सुनाने वाला है। इसमें शायद 2 सप्ताह से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच के वरिष्ठ जज जस्टिस हेमंत गुप्ता जी 16 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इतना अहम क्यों होगा, इसे समझने के लिए ईरान के ताज़ा हालात सब कुछ बयां कर रहे हैं। आज भले ही दुनिया भर के कथित इस्लामिक बुद्धिजीवी वर्ग का एक मजहबीकरण कर दिया गया हो, लेकिन सच्चाई को आज तक किसी भी कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जा सका। यही कारण है एक बार फिर ईरान के हिजाब विरोध की खबरें स्प्रिंग बन चुकी है। जितनी दबाई जा रही है उतनी ही सख्ती के साथ वो अपनी ताकत का एहसास करा रही है। यानी हिजाब का विरोध कर रही भीड़ सड़कों पर इस्लामिक शासन और शरीयत को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी सख्ती के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी सेना के एक चीफ अब्दुल्लाही की हत्या कर दी है। नॉर्वे में ईरान मानवाधिकार समूह के अनुसार अभी तक 133 लोगों के मारे जाने का भी समाचार है। हालांकि मौत के आंकड़े इससे अधिक बताए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों की मौत हो रही है, ऐसे ही आम ईरानियों का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। लोगों पर अब AK-47 से गोलियां चलाई जा रही है, लेकिन महिलाओं का हौसला सुरक्षा बलों के दमन और हिंसक कार्रवाई के बाद भी टूट नहीं रहा। समय के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग बेखौफ होकर ईरानी पुलिस और सैनिकों का सामना कर रहे हैं। नतीजा, ईरान में उठी हिजाब विरोध की चिंगारी अब फ्रांस की राजधानी पेरिस तक पहुंच गई है। अमेरिका के लॉस एंजल्स, कनाडा के टोरंटो में भी इस हिजाब के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल बड़ी संख्या में लोग पेरिस में भी ईरान के हिजाब मुद्दे पर प्रदर्शन के लिए जुटे थे। इसके अलावा लंदन, रोम, मैड्रिड, कई पश्चिमी देशों में ये विरोध देखने को मिल रहा है। ईरान में तो लगातार मुस्लिम महिलाएं हिजाब जलाकर और अपने बाल काटकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। खबरें यहाँ तक आ रही है कि इस हिजाब विरोधी आंदोलन और दरकती शरीयत हुकूमत से घबराई ईरानी पुलिस ने जबरन कई महिलाओं की चाकू से नाक भी काट दी है, ताकि वो शर्म की वजह से अब बुर्के या हिजाब में लिपट जाए। अब इस प्रकरण में ईरान की रहने वाली और बॉलीवुड अभिनेत्री एलनाज नौरोजी का भी रिएक्शन आया है। एलनाज का पूरा परिवार ईरान में है और घर वालों से कोई बात नहीं हो पा रही है। घबराई एलनाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कह रही है कि मेरे भारतीय दोस्तों और मेरे सभी फॉलोअर्स, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस न्यूज़ को फैलाए, ईरान को इस लड़ाई से लड़ने में मदद करे जो 43 साल से चल रही है। प्लीज़ जागरूकता पैदा करें। वो सड़कों पर हर दिन लोगों को मार रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट और कम्युनिकेशन के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है। यानी ईरान में हिजाब का विरोध साल 2009 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, लेकिन वह इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ था जिस तरह अब 2022 में हो रहा है। क्योंकि इस बार तानाशाह, मुर्दाबाद जैसे नारे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस्लामिक क्रांति की उम्र अब ढल चुकी है। या 1979 में जिस इस्लामिक क्रांति के दम पर ईरान में कट्टरपंथी मौलाओं ने राज्य स्थापित किया था, अब उसके दिन जाने वाले हैं। ईरान के मौलवियों को अब सामाजिक संघर्षों से सबक लेना चाहिए और बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यही कारण है कि अब अनेक देशों की नज़र भारतीय उच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी है, क्योंकि किसी भी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया और यह फैसला सुना दिया कि हिजाब इस्लाम की एक जरूरी मजहबी प्रथा है, तो दुनिया भर में हिजाब का विरोध कर रही लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की ये हार होगी और बड़ी संख्या में भारतीय मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कोई रास्ता फिर नहीं बचेगा, क्योंकि वो अपने परिवार के दबाव में रहती है। उनके लिए तो अपनी पसंद और स्वतंत्रता का फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। यानी अगर हिजाब के पक्ष में फैसला आता है तो ये भारतीय रूढ़िवादी कठमुल्लाओं के साथ ही ईरान के मुल्लाओं और अयातुल्लाओं के लिए भी खुदा का एक फरमान सा साबित होगा। वे कहेंगे कि देखो, एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की सबसे ऊंची अदालत भी कह रही है कि किसी भी दौर के लिए हिजाब पहनना एक जरूरी मजहबी प्रथा है, फिर तो हम तो इस्लामिक गणतंत्र हैं, उन पर कोई उंगली कैसे उठा सकता है। तो वह इसे एक इनकलाबी फैसला बताते प्रदर्शन कर रही अपने देश में बड़ी संख्या में महिलाओं को हिंसक तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ईरान की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब मिल रहा समर्थन भी कमजोर पड़ेगा।
विश्व भर के मजहबी पत्रकार इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर एवं मीडिया की सुर्खियां बना देंगे। साथ ही वो मुस्लिम महिलाएं जो हिजाब का अंदरूनी तौर पर विरोध करती है उन पर भी दबाव बढ़ेगा तथा स्कूल जाने वाली छोटी बच्चियां जबरन इसमें लपेटी जाएगी और भारतीय कट्टरपंथी इसे जबरन स्कूल, कॉलेज या अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में भी लागू करेंगे। ऐसे में सवाल यही बनता है कि जब ईरान में महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है, तब भारत में आधुनिक और समझदार माने जाने वाले लोगों में हिजाब के लिए इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये सवाल लगभग 4 दशक बाद आज फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी, उसी दौरान भारत में भी राजीव गांधी सरकार ने रूढ़िवादी मुल्लाओं के सामने घुटने टेकते हुए शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मौलानाओं के पक्ष में कानून बना दिया था। इस फैसले ने आधुनिक मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की आवाज़ों को अनसुना कर दिया था। साहबानों के पक्ष में जो शिक्षित, सम्मानित, आधुनिकवादी, स्थापित मुस्लिम महिलाओं की और पुरुषों की आवाज़ तब उभरी थी, वे आज दूसरे पाले में चली गई। उस समय उन्होंने एक नैतिक तथा बौद्धिक संघर्ष किया था और हार गई थी। इसके राजनीतिक नतीजे भी सामने आए थे। वे नतीजे इतने गंभीर थे कि 4 दशक बाद भी हम हिजाब के मामले में वैसे ही विवाद में उलझ गए हैं। आज भी वही दलील दी जा रही है, संविधान का वही हवाला दिया जा रहा है, यानी चुनने की आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी, संस्कृति का सवाल, पहचान को बचाने का प्रश्न, इस्लामिक प्रथा का हवाला, मजहब को खतरा, आदि आदि फिर वही मोड़ आ गया है। यही कारण है कि ईरान से लेकर भारत तक माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर सबकी निगाह टकटकी लगाए बैठी है। यानी देखना अब ये है कि आने वाले दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिजाब के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाली, मारी जाने वाली महिलाओं के लिए वरदान साबित हो गया साहब। आप अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें।